Assalamu alaikum dear students, myself Asad Abbas and I am your physics teacher। देखिए भाई, आज हम यूनिट नंबर 7 जो है इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हमने ये इलास्टिसिटी, हुक्सला और इसके बाद यंग मॉडुलस पढ़ा था। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि ये हुक्सला और यंग मॉडुलस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो चैप्टर हमारा अकॉर्डिंग टू बोर्ड जो हमें सिलेबस दिया गया है ये कंप्लीट हो गया है। तो आज इसकी एक्सरसाइज है और इसके अंदर भी सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होती है और सिलेक्टिव ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखिए बेटे, हम स्टार्ट करते हैं इसका। आप लोग पेज नंबर खोलेंगे 164। ठीक है जी, एक्सरसाइज का यहाँ पर आप पेज नंबर खोलेंगे 164 और पहली ऑब्जेक्टिव है इसकी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव देयर पोजीशन, डज नॉट लीव देयर पोजीशन। इसमें यह है कि आपने ये बताना है कि मैटर की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह को नहीं छोड़ते। देखिए जी, यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है हमारे पास सॉलिड, बी है लिक्विड, सी है गैस, डी है प्लाज्मा। ठीक है जी, तो इसमें से जो सॉलिड है, मतलब कि ऑप्शन ए जो है सॉलिड है यहाँ पे, और सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं अपनी जगह नहीं छोड़ते। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन ए को टिक करना है। इसके बाद दूसरा, विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। ठीक है जी, अब आप लोगों ने ये बताना है कि आपके पास 3 से 4 आपको बताए गए हैं, क्या नाम है, कुछ सब्सटेंस हैं जिसके अंदर कॉपर है, मरकरी है, एल्युमिनियम है और लेड है। तो इन सब में से जो आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे एल्युमिनियम। ठीक है जी, एल्युमिनियम क्यों लिखोगे? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है बाकी सब की निस्बत कम होती है। पेज नंबर 147 पे आ जाए। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज दी गई हैं। ये टेबल है आपके पास 7.1। ठीक है जी, यहाँ पर एयर है, या पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शन हैं उन्हीं को देख लेते हैं। एक हमारे पास मरकरी है, एक लेड है और एक एल्युमिनियम है। ठीक है जी, लेड जो है आपके पास है इसी पेज के 1 2 3 4 नीचे से ऊपर जो चौथा पॉइंट है 11200। ठीक है जी, इसके बाद जो एल्युमिनियम है इसकी है 2700। ठीक है, ये बहुत कम है इसकी निस्बत। अच्छा, अगर मरकरी की देखी जाए वो है 13600। ठीक है जी, इन सब में से कम जो है जिसकी डेंसिटी वो है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन सी जो है उसको टिक करना है। इसके बाद है आपके पास तीसरे में क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। देखिए जी, ये प्रेशर जो है इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, और यहाँ पर उसने ये पूछा है कि ये होता किस चीज़ के इक्वल है, मतलब कि 1 पास्कल किस चीज़ के इक्वल है। प्रेशर आपके पास है F/A। ठीक है जी, अगर यहाँ से इसका यूनिट निकालें तो ये आता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो इसका आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक करेंगे। इसके बाद चौथा है कि व्हाट शुड बी दी अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ए ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट ए वाटर बैरोमीटर। ठीक है जी, पानी का बैरोमीटर जो है इसको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये बैरोमीटर जो है इसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास बुक में उसने कहा है कि ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 से मुराद यहाँ पर हम एक मखसूस डिजिट लेते हैं, वो है 11। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन डी आप लोगों ने टिक करना है चौथे का। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 पे आ जाए। 5 है आपके पास अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदीज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू। देखिए भाई, आर्शिमिदीज प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अपथ्रस्ट फोर्स की। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड
कि जितना पानी डिस्प्लेस हो जाता है उसका वेट है, या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मैस ऑफ डिस्प्लेस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसका ऑप्शन बनता है ए। क्यों? क्योंकि जितनी भी आप मतलब पानी है उसके अंदर कोई चीज़ आप अगर गिरा रहे हैं तो उस जिस जगह गिरा रहे हैं वहाँ पर उतनी ही जिस चीज़ का मतलब कि जो साइज़ है उस चीज़ का उतना ही पानी जो है वहाँ से हट जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन। इसके बाद है छठा 6 वाला जो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ, के डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की तो वो किस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपके पास पास्कल लॉ, हुक्स लॉ, आर्चिमीडिस या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो आर्चिमीडिस जो है इससे आप लोग क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, इसका सी ऑप्शन है। इसके बाद जो है आपके पास 7वां है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, तो उसी के मुताबिक आपने इसकी जो एक इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखनी है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी, ये नहीं होता। दूसरा जो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसके बाद स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है जी। इसके बाद 8वां है आपके पास के फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ ए स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, आंसर द क्वेश्चन। देखें भाई यहाँ पर आपको 4 उसने ग्राफ बताए हैं, ठीक है जी। तो इन ग्राफ्स के अंदर हमने ये बताना है कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग आर ड्रॉन द सेम स्केल, कि कौन सा ग्राफ जो है हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो पहला जो ऑप्शन है मतलब कि पहला ग्राफ जो है इसके अंदर नहीं है, ठीक है, बी में भी नहीं है, सी जो है इसके अंदर आप देखें कि ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हुक्स लॉ जो है विद इन लिमिट ही आप लोग परफॉर्म कराते हैं। 9वीं ऑब्जेक्टिव देखें, विच ग्राफ गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। देखें भाई अब कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंतहाई कम है, तो इसका भी सी वाला है, ठीक है। और 10वां जो है विच ग्राफ गिव्स दिस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग, तो इसका ए वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज बता रहा है, ठीक है जी। तो आपके कितने हैं 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर 8 है, 8 का ऑप्शन 8 का आंसर जो आपने लगाया है कौन सा, ए लगाया बल्कि सी लगाया, यहाँ पर 10 आना चाहिए और 10 का जो है ए है। दोबारा देख लें कि 8वां जो है उसका आपने सी ऑप्शन टिक करना है, 9वें का आपने डी करना है और 10वें का आपने ए करना है, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। देखिए बेटे हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.2, ठीक है जी। 7.2 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। हाउ इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। देखिए बेटे ये सवाल ये है कि आप किस तरह से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर जो है मैटर की स्टेट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखें कि आंसर है इसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी। हर एक में से एक दूसरे को वो डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। कैसे? बाय फाइंडिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। मतलब कि यहाँ पर उसने ये 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी आप इसमें स्टेट ले रहे हैं, अगर सॉलिड ले रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे, और सेम वैसे लिक्विड का देखोगे। इन दोनों के अंदर इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करते जाना है। अच्छा, सेम आपने क्या करना है, डेंसिटी लेनी है किसकी, सॉलिड की भी लिक्विड की भी। फिर आपने क्या करना है, सॉल्युबिलिटी लेनी है गैसेस की भी, लिक्विड की भी और
सॉलिड की भी। तो ये 3 चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। आपका ये 2 नंबर का सवाल है बेटे, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसे याद करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 7.6। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैंने पेज नंबर बताया है 148। 148 जो है आपके पास है। सवाल क्या है? सवाल है कि डिफाइन टर्म प्रेशर। प्रेशर की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसका पेज नंबर लिख दिया और आपके पास आप ये देखें ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने करनी है फॉर्मूला, और यहाँ तक ये यूनिट भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.15, ठीक है। इसका पेज नंबर है आपके पास 152, ठीक है जी। ये है आपके पास स्टेट पास्कल लॉ, ठीक है जी। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, मतलब कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ इसका ये जो पिंक बॉक्स है यही लिखना है, ठीक है। इसके बाद है 7.16, ठीक है जी। ये है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि इसकी एप्लीकेशन लिखनी है आप लोगों ने पास्कल लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने इसकी एग्जांपल जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस वाली, ठीक है, ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। इसके बाद है आपके पास 7.17, ठीक है। ये है आपके पास पेज नंबर 160। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी, ठीक है जी। इलास्टिसिटी की आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन ये पिंक बॉक्स करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है 7.22, ठीक है जी। 7.22 जो है ये है आपके पास के व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट, ठीक है जी। ये हुक्स लॉ आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है, यहाँ से लेकर आपने इस ग्राफ तक कंप्लीट करना है, ठीक है जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज की है इस चैप्टर नंबर 7 की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कोई भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।